योगी जी के गढ़ में आने वाले हैं राहुल गांधी। रोक दो। इतनी हिम्मत आ गई है देखिए। क्यों? गढ़ किसका हो? योगी जी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया। इलाके कुत्तों के होते हैं, इंसानों के नहीं। पूरा ये तो खुद कहते हैं ना सब। जो हिंदुस्तान में खतरे में है वो पाकिस्तान चला जा। राजनीतिक लोग जो है वो राजनीति करते हैं या कलाबाजी करते हैं। और पार्टी के पास कहाँ से फंड आपने कभी बीजेपी से क्यों नहीं सत्ता में भी नहीं है। कौन नहीं है? कांग्रेस। हाँ, तो उसके पास कहाँ से फंड आ रहा है? पूछो, सीबीआई ईडी तुम्हारी है। राजनीतिक वालों को राजनीति में शामिल रहना आप चाहिए। क्यों घुस रहे हैं? फिर आप किसान रहते ना, आप क्यों राजनीति में गए? राजनीति में मैं तो जब 18 साल का हो गया था तब से राजनीतिक हूँ। तो आप नाकारा हो, नालायक हो, जो आप देश को नहीं बता सकते। अपना भी बता दो कहाँ से आया। किसानों के 2023 के लिए, और दर्द क्योंकि ये दर्द और ज्यादा होगा, क्योंकि ये तीर और तीखे और संघर्षपूर्ण होंगे। जैसी चीजें जो है, राहुल गांधी की यात्रा है वो लगातार चल रही है। और अब तो राहुल गांधी जो है योगी जी के गढ़ में भी रुकने वाले था। योगी जी के गढ़ में आने वाले हैं राहुल गांधी। रोक दो। इतनी हिम्मत आ गई है देखिए। क्यों? गढ़ किसका हो? योगी जी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया। इलाके कुत्तों के होते हैं, इंसानों के नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया योगी जी ने बहुमत से। कौन कह रहा है पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया? क्यों नहीं जीता है? देखा नहीं आपने चुनाव? और अब तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ एंट्री कर रही है, क्या लाभ मिलेगा? क्यों? 3 महीने से क्या मिला? कोई जा नहीं सकता देश में। बैन लगा दो, बैन लगा दो, हिम्मत है। और कोई सड़कें बंद कर देगा? कौन कर रहा है सड़कें बंद? सड़कें बंद हो जाती हैं तब आते हैं राहुल गांधी। क्यों और जाते हैं जब सड़कें बंद नहीं होती? और लोग जाते हैं तब सड़कें बंद नहीं होती। एक आदमी जा रहा है तो उससे सड़कें बंद हो जाएंगी। क्या लाभ हो रहा है? भारत जोड़ो को कैसे देख रहे हैं? लाभ हानि आप लोग देख सकते हैं या वो देख सकता है। मुझे क्या? भारत जोड़ रहे हैं। भारत आपको लग रहा है टूटा हुआ है जो जोड़ने की जरूरत है? क्यों टूटा है? खंड हो गया। कैसे हो गया है खंड? जाति और धर्म में खंड खंड हो गया। मतलब आपको विकास नहीं दिख रहा है? कहाँ है? अब राहुल गांधी जो है तुम्हें विकास दिखा? राहुल गांधी विकास करेंगे। किसने? राहुल गांधी भी देश का विकास करेंगे। हाँ, क्योंकि जब देश का सांसद ये कह सकता है कि मेरे जो 4 बच्चे हुए हैं वो कांग्रेस की वजह से हुए हैं, तो ऐसे शब्द जब देश का सांसद बोलेगा, शर्म आई उसे? कोई महिला बोली कि महिला का अपमान किया उसने, अपनी पत्नी का अपमान किया? बोली कोई महिला? दही जमा ली ना। अब तो ये आपको राजनीतिक नहीं लग रही है यात्रा? क्या राजनीतिक नहीं हो गई है यात्रा? राजनीतिक लोग जो है वो राजनीति करते हैं या कलाबाजी करते हैं। कह रहे पर राजनीतिक मोड़ नहीं देंगे यात्रा में, केवल जो है क्या मोहब्बत की दुकानें जो है वो नफरत की दुकानें बंद कर देंगे, मोहब्बत की दुकानें खोल देंगे। कहाँ नफरत है देश में? क्यों नहीं है नफरत? किस चीज की नफरत है? अभी तो आप कर रहे हो ये, अभी तो आप कर रहे हो सनातनी खतरे में आ गया और फलाना खतरे में आ गया। तो ये नफरत, ये तो सामने से बयानबाजी होती है ना। हिंदू खुद कहते हैं, साधु संत खुद कहते हैं कि भाई हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। ये तो खुद कहते हैं ना सब। जो हिंदुस्तान में खतरे में है वो पाकिस्तान चला जा। अच्छा, जाओ पाकिस्तान। जिसे यहाँ खतरा लग रहा हो भाग जाओ यहाँ से, छोड़ के देश। अपना धर्म छोड़ देंगे मतलब? मैंने कहा धर्म को कहाँ कही है? मतलब इतनी वो नहीं कर सकते कि सुरक्षा मिल जाए अपने देश में? कौन देगा सुरक्षा? तो डूब के मर जाओ। जिनको आपने देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना रखा, जिनको आपने मुख्यमंत्री बना रखा, जब वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर सुरक्षा कौन देगा? डूब के मर जाओ सारे। तो इसने बता दिया है, जिसको भी हिंदू खतरे में लगता हो, जिसको भी अपनी सुरक्षा खतरे में लगती हो, इसका मतलब बीजेपी नालायक है, वो सुरक्षा नहीं दे पा रही। सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश में और देश में है नहीं। अच्छा, अब आ गए हैं यूपी में, आ गए हैं राहुल गांधी। आपने 3 महीने से यात्रा देख ली, आप तो खुद यात्रा में गए थे। तो जाने में कौन सा पासपोर्ट लग रहा था उसमें? क्यों? तुम भी चले जाओ। तुम्हें क्या, उन्होंने तो सबको निमंत्रण भेजा। जाओ। जनता कहाँ से आ रही है? जनता वोट तो देती नहीं है, फिर इतनी जनता सड़कों पर कैसे आ गई? अमेरिका से आई। कहीं बुलाई हुई जनता तो नहीं है? अमेरिका से नहीं बुलाई हुई, पैसे वैसे में तो नहीं आई है। हाँ। पैसे में आई है। हाँ। आप गए थे, आपको कितना मिला? इतना मिला कि इस हिंदुस्तान के बैंकों में जगह ही नहीं है, इसलिए स्विस बैंक में रखा है। अच्छा, हाँ, इतना मिल गया है? हाँ, इतना मिला कि स्विस बैंक। आपको लग रहा है आने वाले सालों में लाभ होगा भारत जोड़ो का? देश में एक चीज तो होगा, भाईचारा और प्रेम, ये जरूर बढ़ेगा। ये बढ़ेगा? अभी भाईचारा कम थोड़ी ना है, बहुत कम है। कम है? हाँ, 2014 के बाद इस देश में नफरत बहुत फैली है। उस नफरत को जितने भी लोग मिल करके कम कर देंगे वो अच्छा है। देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, भाईचारा और प्रेम जैसा हमारा पहले था वो बना रहना चाहिए। और अगर इसे कोई तोड़ेगा तो वो देश का गद्दार होगा। जो देश में नफरत फैलाएगा वो देश का गद्दार होगा। जो देश में तोड़ने की बात करेगा वो गद्दार होगा। जो जोड़ने की बात करेगा वो देशभक्त होगा। चलो, हरिंदर ताऊ ने बता दिया है और बातचीत कर ली है अनेक मुद्दों पर कि क्या, क्योंकि लगातार जो है कुछ भी आता है तो एक ट्वीट कर देते हैं या अपनी ऐसी कोई बयानबाजी जो है वो सामने रख देते हैं। कुछ भी आए, किसानों तक सीमित नहीं रहे हैं। अब तो राजनीतिक में आप भी चले गए हैं थोड़े। राजनीतिक वालों को राजनीति में शामिल रहना चाहिए। आप क्यों घुस रहे हैं? फिर आप किसान रहते ना, आप राजनीति में गए? राजनीति में मैं तो जब 18 साल का हो गया था तब से राजनीतिक हूँ। आप नहीं हो राजनीतिक।
आप वोट नहीं देते किसी को? अरे वोट देते हैं पर किसको देते हैं? बयानबाजी क्यों करते किसको हैं? देते हैं? किसको देते हैं? बयानबाजी क्यों करते हैं? ये क्यों? मतलब मैं अपना वोट बता दूं आपको इस किसको मुंह पर देते हैं? टेप लगा लूं, हाँ, मोदी की मान लूं? और कुछ भी मोदी हो, मोदी दूसरी के पार्टी का कोई विरोध नहीं करेंगे, क्यों? सिर्फ करेंगे भाजपा का विरोध। कौन कह रहा? आप करते ही हैं, हमने आपके ट्वीट देख लो, हमने आपकी सारी पोस्ट देख लो। जो सरकार, देखिए मैं आपकी तरह मतलब उस चाटुकार पत्रकारों की तरह नहीं हूँ, उस चाटुकार मीडिया की तरह नहीं हूँ कि सवाल सत्ता से करना चाहिए, सवाल आप विपक्ष से करते हो। अरे विपक्ष पे है क्या जो विपक्ष के खिलाफ अरे लड़ो? विपक्ष पे तो बहुत कुछ है, अब देखो ना इतना करोड़ों रुपया लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। अच्छा रुपए पे लड़ूं? हाँ, आपको ये नहीं पता कि जब देश का प्रधानमंत्री करोड़ों करोड़ों रुपए की एक एक रैली करता है, वो कहाँ से आता है? पूछा आपने कभी? बता सकते हो कि प्रधानमंत्री है ना, 7 इतना फंड तो होगा ही। कहाँ से आ गया फंड? क्यों नहीं आ सकता? कहाँ से? कांग्रेस के पास कहाँ से फंड आ रहा है? और पार्टी के पास कहाँ से फंड आ आपने रहा है? कभी बीजेपी से वो क्यों तो नहीं पूछा? सत्ता में भी नहीं है, कौन नहीं है? कांग्रेस, हाँ तो उसके पास कहाँ से फंड आ रहा है? पूछो, सीबीआई ईडी तुम्हारी है, कहाँ इतना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने की तैयारी है। सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, इनकम टैक्स तुम्हारा, सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे, सरकार तुम्हारी, छापे क्यों नहीं डालते उस पर? छापे डालो, कहाँ से आया पैसा, ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। और अगर आप ये देश को नहीं बता सकते तो आप नाकारा हो, नालायक हो, जो आप देश को नहीं बता सकते। अपना भी बता दो कहाँ से आया। किसानों के नेता रहे हैं, किसान आंदोलन में रहे हैं, तो किसानों किसानों की बात कीजिए ना। क्या आप समाजवादी और कांग्रेस और भाजपा में पड़ रहे हैं? क्यों? हमने तो कांग्रेस का भी विरोध किया पहले करते थे, जब कांग्रेस किसानों से पहले करते थे, किसान आंदोलन से पहले भी। हाँ तब तो कोई नहीं जानता था, तब तो अच्छा, आपकी एक भी ट्वीट हमने नहीं देखे हैं। कितने साल से मीडिया में रह रहे हो? 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले कांग्रेस थी 2 साल पहले कांग्रेस। आप करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, आप तो थे ना यहाँ पर। हमने तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अपनी राजधानी, किसानों की राजधानी सिसोली बुला के छत पे बैठा के करवे से ऐसे पानी भी पिला दिया। हाँ, कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार फैलाया। ये किसानों की ताकत है। कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल इतना था, सब कुछ इतना महंगा था, तब ताऊ कहाँ गए थे? कितना महंगा था? क्यों? 70 रुपए, और आज कितना है? 100। तो आज सस्ता है। आज आय कितनी है? आज सस्ता है। पहले आय कितनी थी? कितनी थी? मोदी जी कहते हैं आय दोगुनी भी तो हुई है। पहले देश पे कर्जा कितना था, आज कितना है? कर्जा कम हुआ है ना, कौन कह रहा? पहले ज्यादा था। कौन कह रहा? सरकारी आंकड़े लाओ सरकारी आंकड़े दिखा दो। रहे हैं, पूरी मुझे बात- ये बताइए ना। पूरी बात आप खुद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी विकास ही विकास के नारे लगते हैं, दोबारा से भाजपा जो है वो यहाँ पर शासन में आ गई, तो किस लिए आती है भाई? आप राजनीति को, चुनाव जीतने को उससे मत जोड़ो। चुनाव जीतना कैसे होता है ये आपने रामपुर में देख लिया होगा, ये आपने लखीमपुर खीरी में देख लिया होगा, ये आपने मैनपुरी में देख लिया होगा कैसे जीते जाते हैं, कि वहाँ पे पर्चे भी नहीं भरे जाते, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। करना होता तो हिमाचल में भी कर लेते, कुछ गड़बड़ करनी होती तो दिल्ली में भी कर लेते। अब करने को मतलब जहाँ खुद की जीत हो जाए वहाँ तो हमने बहुत इतना काम जहाँ किया है। जनता मजबूत हो जाए हाँ। वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। बेईमाना सामने बताता हूँ, आंखों के सामने, अगर आपको ना दिखाई दे तो चश्मे का नंबर चेंज कराओ। आप मुझे ये बताओ विकास किस चीज में हुआ? कोई एम्स बना देश के अंदर? कोई इंडस्ट्री लगाई है? कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? शिक्षा आप नहीं दोगे, रोजगार आप नहीं दोगे, स्वास्थ्य आप नहीं दोगे, हॉस्पिटल बना कोई? डंके किस चीज के? है? डंके किस चीज के? डंके बज रहे हैं नालायक मीडिया पर। जमीन पे आओ कि जिन पर आपको हालात कुछ हो। आपको एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगी हॉस्पिटल जाने के लिए, और आप अपने पैसे से हॉस्पिटल चले गए तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको नर्स नहीं मिलेगी। ये हालत यहाँ हॉस्पिटल के। और आज आपको बता दूं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाना, हर चोरी छिपे जांच करा ले, पैसे लिए जाते हैं ऑपरेशन के। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से स्वयं मांगे गए थे, ये मैं बता रहा हूँ अपनी बीती हुई। तब मैं उनसे लड़ा था, तब उन्होंने हाथ जोड़े कि ये पोल ना खोल दे। अच्छा, चलिए हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद थे और काफी समय बाद जो है इन्होंने अपनी बातचीत रखी है। मुद्दे अनेक हैं और हर मुद्दे पर जो है इनसे बातचीत करने पहुंचते हैं, क्योंकि जनता इन्हें पसंद करती है, कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनना पसंद करती है, इसीलिए इनसे बातचीत करना पसंद करते हैं कि बात इनके पास भी आते हैं, इनसे इंटरव्यू भी करते हैं, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं हमारे, उनको हरिंदर ताऊ पसंद है। आप तो चेहरा बन गए आप तो देश देखिए, का, आप भी आज चुनाव मैं उनाव लड़ आज लो। मैं एक चीज बताता हूँ। नया साल है, साल के पहले दिन आप आए, आपका भी धन्यवाद। और आज मैं देश और दुनिया, लगभग 45 देशों के लोग मुझे प्यार करते हैं। आज भारत के सभी उन लोगों को जो ताऊ को प्यार करते हैं, और जो विदेश में बैठे हैं उनको भी ताऊ की तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। और एक चीज और है, जिन लोगों को मेरी वजह से 2022 में दर्द हुआ हो,
तो तैयार रहें और दर्द होगा 2023 के लिए, और दर्द क्योंकि होगा। ये दर्द और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तीर और तीखे और संघर्षपूर्ण होंगे। और 2023 संघ आंदोलन का देश है और अच्छा, पूरे देश से अनुरोध करता हूँ पहले कि ही ये आंदोलन अब शुरू होने वाले हैं हुँ, और इस आंदोलन में किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, युवा भी होगा, बेरोजगार भी होगा, महिलाएं भी होंगी, छोटे व्यापारी भी होंगे और कर्मचारी वर्ग भी होगा, और सब मिलकर अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हाँ, तो बता तैयार दिया है कि रहिए। तैयार रहिए, 23 में भी कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो अब ये लोग करने वाले हैं। इसी के साथ सजग भारत भी आप सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या आगे आने वाले समय में कभी देखेंगे या ना भी देख रहे हो, उन सभी को जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। हर खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे और पहुँचाते हैं, पूरी बेबाकी से जो है वो आवाज़ रखते हैं। देखते रहिएगा सजग भारत, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।